गांव में एक औरत रहती थी जिसके 2 बेटे और एक बेटी थी। माँ, बड़ा बेटा और बेटी तीनों बहुत लालची और खुदगर्ज थे। छोटा बेटा शरीफ, मेहनती और अक्लमंद था। माँ ने फैसला किया कि बड़े बेटे की शादी किसी सादा और शरीफ लड़की से करवा दी जाए ताकि वो संभल जाए। एक दिन बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दुल्हन एक बहुत ही नेक, मासूम और प्यारी लड़की थी जिसका नाम इरम था। वो दिल से सबको इज्जत देने वाली और खुशमिजाज थी। उसे क्या मालूम था कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई है, वहां सिर्फ लालच, साजिश और धोखा छुपा है। शादी के बाद कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, लेकिन फिर शौहर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो इरम के माँ बाप की जमीन, जेवर और नकदी के पीछे पड़ गया। वो झूठ बोलकर सब अपने कब्जे में लेता गया। माँ और बहन हर साजिश में उसका साथ देती रहीं। एक दिन इरम को उसके कमरे की अलमारी में कुछ कागजात मिले। वो चूक गई। वो सब जमीनें उसके माँ बाप की थीं। उसने फौरन वालिद को फोन करके सच बताया। वालिद बहुत अफसुर्दा हुए, लेकिन बेटी का साथ दिया। इरम ने खामोश रहने के बजाय हिम्मत से काम लिया और कानूनी कदम उठाने का फैसला किया। उधर बड़ा बेटा लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे शक हुआ कि छोटा भाई भी जायदाद मांगेगा। उसने हसद में आकर अपने छोटे भाई को रात के वक्त सुनसान जगह पर बुलाकर कत्ल कर दिया। माँ और बहन ने कुछ ना रोका। उन्हें सिर्फ जमीन, जेवर और दौलत अजीज थी। कत्ल के बाद भी बड़ा बेटा कानून से बचने की कोशिश करता रहा। वो पुलिस को पैसे देकर छौट जाता और कहता, मुझे तो एसी वाले कमरे में बिठाते हैं, बड़ा मजा आता है। मगर अब इरम खामोश नहीं थी। उसने सब सबूत जमा किए, कत्ल, जायदाद की जालसाजी और धोखाधड़ी। अदालत में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। गवाहों ने बयान दिया, हकायक सामने आए। अदालत ने बड़े बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई। माँ और बहन भी जेल भेज दी गई। इरम को उसकी जमीन, इज्जत, जेवर और हक वापस मिला। उसने एक नई जिंदगी शुरू की। अब वो खुद मुख्तार, बावकार और बहादुर औरत बन चुकी थी।